हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित, यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो दोस्तों, कल ही मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस साल कुमाऊं विश्वविद्यालय के कई छात्रों को बिना परीक्षा दिए पास कर दिया जाएगा, लेकिन उनको जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है और एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म है वो भरना ज़रूरी है। तो ऐसे में अभी भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि किन किन छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और किन की परीक्षाएं होगी। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन कई स्टूडेंट्स के मन में है, उनके दिमाग में है, और कई इस तरह के मैसेज मेरे पास भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये कन्फ्यूजन है इसको दूर करते हैं और समझते हैं कि किनको प्रोन्नत किया जाएगा, यानी कि किनको प्रमोट किया जाएगा और किन की परीक्षाएँ होंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमेस्टर वालों की, यानी कि जिनका सेमेस्टर है और वो प्रमोट होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सेमेस्टर जो प्रमोट होंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बीए वाले की, जो बीए के स्टूडेंट है। तो बीए के स्टूडेंट जो है, जो सेकंड सेमेस्टर में हैं और जो फोर्थ सेमेस्टर में है, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनको अगली क्लास में भेज दिया जाएगा बिना परीक्षा दिए। ठीक हो गया। उसके बाद करें बीएससी वालों की। तो बीएससी वाले जो भी हैं वो भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले प्रमोट हो जाएंगे। उसके बाद बीकॉम में भी सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं एमए की। एमए वाले जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं वो हो जाएंगे प्रमोट। एमएससी जो सेकंड सेमेस्टर में है वो हो जाएंगे प्रमोट। ये हम सेमेस्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, सेमेस्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो एमए सेकंड सेमेस्टर वाले प्रमोट हो जाएंगे, एमएससी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रमोट हो जाएंगे। उसके बाद एमकॉम सेकंड सेमेस्टर वाले भी हो जाएंगे प्रमोट। ठीक है, तो ये जो हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। अब बात करते हैं जिनकी परीक्षाएं होनी है। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है स्टूडेंट्स के मन में। तो अब बात करें जिनकी परीक्षाएं होंगी, तो किन किन की परीक्षाएं होंगी। तो परीक्षाएं होंगी, सबसे पहले बात करेंगे सेमेस्टर वालों की। ठीक है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर में जितने विद्यार्थी हैं सबकी परीक्षाएं होंगी। बीए 6 सेमेस्टर, बीएससी 6 सेमेस्टर और बीकॉम 6 सेमेस्टर, सभी की परीक्षाएं होंगी। ठीक हो गया। फिर बात करें एमए, एमकॉम और एमएससी। ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी 4 सेमेस्टर वालों की परीक्षाएं होंगी, यानी कि 4 सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, ये हमने कर ली सेमेस्टर की बात, जिनके एग्ज़ाम होंगे। अब बात करते हैं जिस विश्वविद्यालय में वार्षिक प्रणाली लागू, यानी कि एक वर्ष बाद जिनकी पेपर होते हैं वहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं है, वार्षिक प्रणाली है। तो वहाँ पे बात करें किन की परीक्षाएं होंगी, तो वहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन तीनों की परीक्षाएं होंगी। फोर्थ ईयर वालों की परीक्षाएं नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बीए, बीकॉम, बीएससी में फर्स्ट ईयर वालों की परीक्षाएं होंगी, सेकेंड ईयर वालों की परीक्षाएं होंगी, थर्ड ईयर वालों की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद एमए, एमकॉम, एमएससी, यहाँ पे जो भी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उन सभी की परीक्षाएं होंगी, सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि किनको प्रमोट किया जाना है और किनको प्रमोट नहीं किया जाना है, यानी कि जिनकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ पूरी न्यूज़ पर कि पूरी न्यूज़ थी क्या। ठीक है, तो हम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर साफ हुई स्थिति, कई बिना परीक्षाओं के भी होंगे प्रोमत, पर फीस भरना जरूरी। उसकी तिथि भी तय हो गई है कि कब तक आपको फीस जमा करनी है। तो कुमाऊं विवि की सेमेस्टर प्रणाली में शामिल स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों और स्नातकोत्तर व्यक्तिगत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष तथा सेमेस्टर प्रणाली के सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत एवं वार्षिक पद्धति के स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम के द्वितीय, तृतीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ओर से पर्यावरण विज्ञान विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है, उनकी परीक्षा 4 से 31 अगस्त के बीच होगी। ठीक है, स्नातक वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पर्यावरण विज्ञान विषय की परीक्षा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होना था, उनकी पर्यावरण विज्ञान विषय की परीक्षा पंचम और छठे सेमेस्टर की भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के साथ
होगी। ठीक है, ये पर्यावरण की परीक्षा जिन्होंने नहीं दी है उनके लिए। ठीक हो गया। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम सम सेमेस्टर में अध्ययन विद्यार्थियों को सशर्त प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं न्यूज पे। तो बुधवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति प्रोफेसर NK जोशी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 75 सदस्यों की ऑनलाइन मौजूदगी में आयोजित हुई विद्या परिषद की बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक में कुलपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत विभिन्न चरणों में लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण MHRD, भारत सरकार, UGC, उत्तराखंड शासन समस्त शिक्षण संस्थानों को दिनांक 30 जून 2020 तक पूर्ण रूप से बंद रखा गया है। उन्होंने बताया कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी स्नातक, स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षा 4 अगस्त से 31 अगस्त के बीच कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी स्नातक, स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा वार्षिक पद्धति की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों तथा समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतिम सम सेमेस्टर के COP बैक प्रश्न पत्रों हेतु विद्यार्थियों सहित जिन्हें उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत स्वतः प्रोन्नत किया जाना प्रस्तावित है, इन सभी विद्यार्थियों को भी स्वतः प्रोन्नत किए जाने हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल पर परीक्षा आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 30 जून 2020 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रोन्नत हो रहे हैं वो भी और जो जिनकी परीक्षाएं हैं वो भी, दोनों को क्या करना है दोस्तों, अपनी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो जमा करना है, उसके साथ जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी जमा करना है, तभी आपकी डिटेल यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। तो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत समस्त विद्यार्थियों COP बैक प्रश्न पत्रों हेतु विद्यार्थियों सहित विश्वविद्यालय पोर्टल 10 जून से खुल चुका है ये, और ये 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है। उपरोक्त समय निर्णय कोविड-19 महामारी से वर्तमान में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत केवल वर्तमान सेमेस्टर सत्र के विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होंगे। आगामी सत्र की स्नातक, स्नातकोत्तर व्यावसायिक की समस्त कक्षाओं का संचालन 1 सितंबर से कराया जाएगा। तो दोस्तों जो भी प्रोन्नत हो रहे हैं, जो भी सेमेस्टर के हैं या जो ईयर वाले हैं, उनको भी अपनी फ़ीस जमा करना ज़रूरी है। साथ ही फ़ीस जमा करने के साथ साथ उनके जब वो फ़ीस जमा करेंगे तो उनके सामने एक एग्जामिनेशन फॉर्म भी आएगा, उसमें उनको अपनी पूरी डिटेल भी भरनी है। उसके बाद ही आप का जो प्रोन्नत है और या आपको जो पास है वो किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी दे चुकी है कि किसको, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है। तो ये न्यूज़ प्रकाशित करी गई थी दोस्तों 11 जून 2020 को। इसमें साफ साफ कहा गया है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की सम सेमेस्टर मुख्य परीक्षा 2020 स्नातक BA, BSc, BCom द्वितीय, चतुर्थ तथा पंचम सेमेस्टर तथा पर स्नातक यानी कि UG वाले MA, MSc, MCom द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं हेतु परीक्षा आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो ये है KUNTL के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाने हैं, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 30 जून 2020 निर्धारित की गई है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा आवेदन हेतु तिथि पृथक से शीघ्र घोषित की जाएगी। ठीक है, तो जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनकी जो तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी, लेकिन अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म जिनको जमा करना है वो है BA, BSc, BCom दूसरे सेमेस्टर वाले, चौथे सेमेस्टर वाले और 5वें सेमेस्टर वाले। ठीक है, और UG, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में MA, MSc सेकंड सेमेस्टर के और 4th सेमेस्टर वाले। ठीक है, उनको अपनी फ़ीस जमा करनी है 30 जून 2020 तक। साथ में उनको जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी है। तो यहाँ पे नोट भी दिए हुए हैं, क्या है ये नोट वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला नोट इसमें दिया हुआ है, परीक्षा अर्हता परीक्षा शुल्क संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर के लिए पृथक परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। परीक्षा शुल्क आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से 30 जून 2020 तक। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो देखने हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 4th पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि स्वतः प्रोन्नत यानी कि ऑटो प्रमोट किए जाने वाले विद्यार्थियों को भी परीक्षा आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क अनिवार्य रूप से जमा किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में उन्हें प्रोन्नत किया जाना संभव नहीं होगा। ठीक है,
तो अगर आपने फ़ीस नहीं भरी है, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, ऐसा विश्वविद्यालय के द्वारा कहना है, ऐसा विश्वविद्यालय का कहना है दोस्तों। ठीक है, तो 30 जून है आपकी जो फ़ीस जमा करने की जो डेट है वो, तो तब तक आप अपनी जो भी फ़ीस है वो जमा कर दीजिए। साथ ही जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी आपको भरना है। तो दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है, तभी आपकी डिटेल जो है, पूरी डिटेल उनके पास जा पाएगी। आप कौन से सेमेस्टर में है, कौन सी ईयर में है, तभी उनको पता चल पाएगा। तभी आप दोस्तों, आपको आगे अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले उनको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए फ़ीस जमा करें और जो फॉर्म है उसको भी फिलअप करें। तो यही थी न्यूज़ आज की दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कुछ बहुत दूर हो चुका होगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और एजुकेशन से संबंधित जानकारियां और जो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित न्यूज़ से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ में दोस्तों जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।